हाय एवरीवन। तो आज 26 से 27 जून की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो भी डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना लॉन्च की है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। उनको ये प्रमोट करेगी लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 पेशेंट्स का जो रिकवरी रेट है काफ़ी ज़्यादा एक्सीड्स हो गया है एक्टिव केसेस बाय मोर देन 96,000। यूपी गवर्नमेंट टू फॉर्म अ डेडिकेटेड फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए वो एक डेडिकेटेड अलग से फोर्स वो गठित करना चाहते हैं, जो कि कोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए होगी। मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डायरेक्टेड ऑफिशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो ये क्या है, UPSSF। ठीक है, UPSSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। मध्य प्रदेश फॉर्म्स माइग्रेंट लेबर कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे फाइनली माइग्रेंट लेबर कमीशन एक बन गया है, 2 साल का इसका टर्म होगा। एंड दिस इंक्लूड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट और जो भी वर्कर्स का प्रोटेक्शन और उनकी फैमिली का प्रोटेक्शन इसमें होगा। ठीक है, इंडियन नेवी इंडक्ट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच। एंड जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा अंडरटेक किया गया था। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, द इंडक्शन ऑफ द टॉर्पीडो गिव्स अ मेजर फिलिप टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, मेक इन इंडिया और ऑल्सो इट विल हेल्प मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट। तो आत्मनिर्भर में भी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अबाउट मारीच के बारे में देख लेते हैं। मारीच वॉज डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, तो हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है और ये कैपेबल है डिटेक्ट करने में, लोकेट करने में एंड न्यूट्रलाइजिंग इनकमिंग टॉर्पीडोज। ठीक है, तो उन सबको डिटेक्ट कर लेगा जो भी अगर हमारी टेरिटरी में आती हैं। टॉर्पीडोज इन इंडियन नेवी ये देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, जो तक्षक है वो अभी अंडर डेवलपमेंट इसका चल रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है ये। और वरुणस्त्र जो है वो रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है इंडियन नेवी में और इट वाज इंडक्टेड इन द नेवी इन 2016। ठीक है, 2016 में इसको ऐड किया गया है। अब टॉर्पीडो होते क्या हैं? Torpedo is an underwater ranged weapon that can be launched above or below the surface of the water। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स होते हैं डिज़ाइन टू डिटोनेट इधर इन कॉन्टैक्ट विद द टारगेट। मतलब जो भी अगर कोई हमारा जो टारगेट है उसके ये आसपास है हमारे या नहीं, तो उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है उसका इससे पता चल जाता है, डिटेक्शन हो जाता है। इंडिया वॉन्ट्स चाइना अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू अल्टर स्टेटस को अलोंग LAC। सेरोलॉजिकल सर्वे बिगिंस टुडे इन दिल्ली अमिड राइजिंग ऑफ कोरोना केसेस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, 18,000 केसेस एक दिन में आए। एंड 2 एज कैटेगराइजेशन ये सेट किया गया है। ठीक है, जो सर्वे होगा इसमें 2 एज कैटेगराइजेशन है। एक तो क्या है, 1 इज़ फॉर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम है उनके लिए होगा। एंड अनदर फॉर 18 अबव 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं मतलब उनके लिए होगा बच्चे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सेरो prevalence of infection, appropriate public health intervention can be planned and implemented for prevention and control of the disease। ठीक है, अब ये है सेरो सर्वे किस लिए, मतलब क्यों यूज़फुल है ये। तो ये जो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको गाइड करने के लिए, जो भी हाई रिस्क एरियाज़ हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो पास्ट में इन्फेक्टेड हुई है और अभी या फिर रिकवर हो गई है, तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ये सर्वेज रहेंगे। ठीक है, द सर्वे विल इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ ब्लड सैम्पल्स फॉर रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल। तो किसी के भी जो है ब्लड सैम्पल्स को कलेक्ट करने के बाद उसको मतलब जो IgG है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज़ है वो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद ये पता चल जाएगा उससे कि कौन से पर्सन को कोरोना वायरस था या नहीं था, है ना। तो एंड इट वुड बी कंडक्टेड यूजिंग एन IgG एलाइजा किट। ठीक है, तो एलाइजा किट इसके लिए है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट सीनियर IAS ऑफिसर फ्रॉम आउटसाइड JNK गेट्स UT डोमिसाइल्स। ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरी आपको पता है कि जब तक वहाँ पे आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर में, और जिसके तहत जम्मू कश्मीर को क्या मिला था,
स्पेशल स्टेटस, और 35A। तो 35A में क्या था, परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है, कि मतलब कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो यहाँ का डोमिसाइल नहीं ले सकता। तो अभी जो है बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो नवीन कुमार चौधरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री, हैज़ बिकम द फर्स्ट सीनियर IAS ऑफिसर फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम अ डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो तब से ये पहले हैं, 1994 बैच के JNK कैडर के IAS ऑफिसर हैं। चौधरी हैज़ बीन सर्विंग JNK फॉर 26 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे रिपरकशंस इफ चाइना यूजेस फोर्स टू अल्टर LAC स्टेटस को इंडियन NOI, ठीक है। तो हमारे साइड से मतलब ये बोला गया है कि अगर मतलब चाइना जो है नॉट जस्ट मतलब हटाता नहीं है, वो स्टेटस को बरकरार नहीं रखता है और अपनी जो फोर्स है उसको वहाँ से हटा देती है, तो हम क्या करेंगे, इसके रिपल्स एंड रिपरकशंस हो सकते हैं in the broader bilateral relationship. The only way to resolve the current military standoff along the LAC in eastern Ladakh was the Beijing to realize that trying to change the status quo by restoring it force coercion is not the right way forward, ठीक है। तो जो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू चाइना, विक्रम मिश्री, इन्होंने ये बोला था, हार्ड हिटिंग व्यू दिया। और अभी ये जो यहाँ पे दूसरी न्यूज़ है, चाइना बिल्डिंग हेलीपैड इन पैंगोंग, मैसिंग ट्रूप्स ऑन साउथ बैंक, ठीक है। तो साउथ बैंक, अभी तक हमने नॉर्थ बैंक में पढ़ रहे थे ना, जो पेंगोंग सो का जो नॉर्थ बैंक था वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्रंट्रेशन थी, लेकिन अभी साउथ बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है चाइनीज़ ट्रूप का। तो ये एक बार देख लेते हैं क्या है फिंगर 4 में जो सडन इंक्रीज़ हो रहा है और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हेलीपैड हो रहा है फिंगर 4 में on the southern banks of Pangong. So this has led to apprehension that the China's are asserting their claims and conveying their disinclination for restoration. मतलब वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई बातचीत और रिस्टोरेशन हो, मई से पहले जो सिचुएशन थी वैसे ही हो, है ना। तो ये लेक है पेंगोंग सो, और इसका अभी तक जो इट्स नॉर्दर्न बैंक हैव बीन अ टेरिटरी ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन, यही हमेशा से कॉन्फ्रंट्रेशन वाली टेरिटरी रीजन रहा है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ है यहाँ पे बोला जा रहा है, जो इसका ये सदर्न यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे भी मतलब चाइना क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने ट्रूप का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब ये जो आपको ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वेस्ट से ईस्ट में ये क्या है, इनको फिंगर्स इन द लेक बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरह से जो काराकोरम रेंज है उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है, तो चांग चेमो ही इसको बोला जाता है, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं फिंगर्स, ठीक है। तो ये इंडिया क्लेम करता है कि हम फिंगर 8 तक हैं, ठीक है, फिंगर 8 प्रेजेंस है। ये हुआ नहीं है क्या अभी तक? अच्छा ठीक है, चल रही है वीडियो, सॉरी। तो इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ फिंगर 8 तक क्या है, LAC मतलब इंडियन साइड है, और हम अभी लेकिन एक्चुअल में हमारा जो कंट्रोल है वो हम पेट्रोलिंग 4 तक करते हैं, लेकिन चाइनीज़ जो है हमें यहाँ से ही रोक रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फिंगर 2 से हमें वापस भेज रहे हैं। और चाइना ने अपने जो मिलिट्री बेस है वो पहले से ही मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बना लिए थे फिंगर 4 में, ठीक है। फिंगर 8 में तो बने ही हुए थे, लेकिन फिंगर 4 में अभी इन्होंने अपने शेल्टर्स और जो पिल बॉक्सेस हैं, बंकर्स हैं, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इस वाले रीजन पे बना चुके हैं वो, ठीक है। तो ये है, और जो चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट है, इंडिया का जो मेन बेस है वो कहाँ पे, चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट के 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये है मतलब यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेस भी है जो फिंगर 4 के पास है। तो अगर मतलब अभी अगर चाइनीज़ साइड से कुछ भी सडन अगर कोई डिप्लॉयमेंट होती है तो उसके रिस्पॉन्स में हमने अपनी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, कहाँ पे, ये फिंगर 4 वाले रीजन में, यहाँ पे हमारी आर्मी है। और ये जो अभी सदर्न बैंक में ये अपना जो हेलीपैड वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये वाला रीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1962 का जब वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर, तो ये एक मेजर बैटल फ्रंट था, ठीक है। यहाँ पे चुसुल हाइट्स है, चुसुल वैली में हमारा एक रीजन है थाकुंग, ठीक है, थाकुंग। तो यहाँ पे इंडियन बेस है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंस इसकी है हमारे लिए, तो यहाँ पे ही किया है। इस वाली इमेज से शायद और क्लैरिटी हो जाएगी कि चाइना क्लेम्स स्टिल हेयर, यहाँ तक फिंगर 4 तक, एंड इंडिया क्लेम्स स्टिल हेयर, ये फिंगर 8 तक। और ये चाइनीज़ बेस है यहाँ पे, इसी के 2 किलोमीटर दूर इंडियन बेस है, और यहाँ पे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, और ये सारे रीजन पे अभी कॉन्फ्रंट्रेशन हो रही है, ठीक है। बाकी ठीक है, बस इतना काफ़ी है इसमें जानना। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जब 1999 का वॉर हुआ था तो उस टाइम पे चाइना ने, मतलब हम इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे आपस में, और चाइनीज़ ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने 5 किलोमीटर एक लॉन्ग LAC के पास में
एक रोड बिल्ड कर दी थी, मेटल रोड, ठीक है। तो उस टाइम पे ये भी था, वहाँ से फिर वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है वो बढ़ा रहे। स्कूल्स टू बी शट टिल जुलाई 31 से सो दिया। नासा डैशबोर्ड कन्फर्म्स पोल्यूशन ड्रॉप इन कैपिटल, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, तो ये लोवेस्ट लेवल पे चला गया है इन दिस ईयर अप्रैल सिंस जुलाई 2018, ठीक है। तो ये ऐसा कहना है, जो 3 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी हैं, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द जापान यूरोपियन एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पे 3 एजेंसी ना कोविड-19 अर्थ ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड भी है, विच इज़ ऑल्सो ट्रैकिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर कॉज्ड बाय द पेंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन अक्रॉस द ग्लोब। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला है कि 1.3 लाख कोविड डेथ्स इन 4 यूरोपियन नेशंस। तो जितनी मतलब जो 4 यूरोपियन कंट्री थी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड स्पेन, विच हैव बीन सुपर पावर्स एंड स्टिल हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंबाइंड पॉपुलेशन इज़ अबाउट 24 करोड़, और इंडिया में उत्तर प्रदेश हैज़ दिस मच पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी इनकी है, अकेले उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे केवल जो है 600 डेथ ही हुई हैं। तो जो वहाँ के CM है वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर का। और यहाँ पे माइक पोम्पियो, तो माइक पोम्पियो कौन है? USA के जो सेक्रेटरी हेड है वो है। तो इन्होंने कहा है कि US रिव्यूइंग ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस टू कंट्री काउंटर चाइनीज़ आर्मी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये अपना जो है जो भी पोजीशन है वो अप्रोप्रिएटली है या नहीं, वो रखेंगे। यहाँ पे द वर्चुअल ब्रसेल्स फॉरम 2020 में उन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू मेक श्योर वी आर पोस्टेड अप्रोप्रिएटली टू काउंटर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वी थिंक दैट द चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर वी हैव रिसोर्सेज इन प्लेस टू डू डैट, ठीक है। तो अभी जो चाइना से मतलब उन्होंने बोला कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जो थ्रेट थी, अभी वो पूरे इंडिया को और वियतनाम को थ्रेट है, थ्रेट टू मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी। तो ये सारे जो फिलीपींस को मतलब थ्रेट है, तो इस वजह से वहाँ से जो ट्रूप्स हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मतलब क्या हुआ था, US ने अपने जो ट्रूप्स थे जर्मनी से वो रिड्यूस कर दिए थे अबाउट 52,000 टू 25,000, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हमारे इंडिया और USA के जो रिलेशन है डिफेंस में तो काफ़ी सही है वो। हमारे पास लेमोआ है, ठीक है। लेमोआ साइन किया है जिसमें हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज करते हैं। फिर जो कॉम कासा अग्रीमेंट है उसमें हम डाटा शेयरिंग करते हैं, और सिक्योरिटी जितने भी हैं होती हैं वो सब करते हैं, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, ये हम शेयर करते हैं। देन पंजाब गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो विनी महाजन है, 1987 बैच IAS ऑफिसर। ये फर्स्ट वुमेन ब्यूरोक्रेट हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब टू बी एलिवेटेड टू टॉप पोस्ट स्टेट चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, विनी महाजन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यही था एडिटोरियल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूज़ द पॉज में बस वही था कि CBSE का जो डिसीज़न था वो थोड़ा सा बच्चों की चिंताओं को कम करेगा, कि अभी वो मतलब अभी एग्ज़ाम जो है अभी नहीं देंगे तो कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2023 CBSE डिड मेक द क्लास 10th एग्ज़ाम ऑप्शनल। दे वर रिप्लेस्ड विद द कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन CCE। तो यहाँ पे बस यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड एंड सेंसिटिव जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट्स होते हैं तो उसको अभी देखा जाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल। साउथ ईस्ट एशियन नेशन रेज अलार्म ओवर बीजिंग एक्टिविटी इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा ही मतलब चाइनीज़ एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। हनोई और मनीला, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल के नाम ही लिखते हैं। हनोई किसकी कैपिटल है? वियतनाम की, और मनीला है फिलीपींस की। तो इन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि चाइना इन अप्रैल आफ्टर बीजिंग, ये यूनिलेटरली क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनके आइलैंड में एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, ठीक है। तो विच ट्रबल्ड वाटरवेज टू विच वियतनाम एंड फिलीपींस ऑल्सो हैव कंपीटिंग क्लेम्स। तो ये चीज़ है साउथ चाइना सी में। और चाइना हैज़ बिन pushing its presence in the exclusive economic zone of other countries while claimants are preoccupied tackling the COVID-19 pandemic, prompting the United States to call on China to stop its bullying behavior there। तो ये सारी चीज़ें अभी रिसेंट ही वियतनाम ने बोला था कि उनकी जो फिशिंग बोट्स है
तो चाइनीज़ मैरीटाइम सर्विलेंस वेसल ने क्या कर दिया, संक कर दिया। एंड चाइना सेड दैट वियतनाम्स क्लेम इन साउथ चाइना सी आर इलीगल एंड डूम टू फेल। ठीक है, बाकी के कंट्रीज़ के जो क्लेम होते हैं उनको चाइना मतलब सीधा नज़रअंदाजी कर देता है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपर्ट्स कॉल फॉर यूएन मैकेनिज्म टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स इन चाइना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है इन्होंने ये कंसर्न किया है कि चाइना में जो भी मतलब जो कलेक्टिव रिप्रेशन हो रहा है ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली रिलीजियस इथनिक माइनॉरिटीज़ जो आपको पता है उइगुर मुस्लिम्स हैं इन जिनजियांग और तिब्बत, और रिप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्ट एंड डेमोक्रेसी एडवोकेसी हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को वो मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वहाँ प्रोटेस्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो इस पर बातचीत हो सकती है। अभी चाइना को ये बोला जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन परमानेंट काउंसिल है तो वहाँ से भी उनको परमानेंट मेंबर से हटाया जा सकता है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए जो यूएन चार्टर है उसमें ही पूरा पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही वो टफ प्रोसेस है उसमें। देन यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, 40,000 केसेस एक दिन में वहाँ पे आ रहे हैं। एंड अनदर ग्रूसम वीडियो ऑफ डेथ इन कस्टडी शॉक्स यूएस सिटी। तो यहाँ पे एक न्यूज़ बस ये इंपॉर्टेंट थी, लॉरेल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी विल रिमूव वर्ड्स रेफरेंसिंग वाइट फेयर एंड लाइट। ठीक है, जो भी स्किन इवनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये फेयर वाइट और लाइट जो वर्ड्स हैं ये हटा देंगे। अभी यूनिलीवर जो कंपनी है उन्होंने भी ये सिमिलर अनाउंसमेंट किया था जिसमें बोला गया था जो फेयर एंड लवली क्रीम है तो उससे फेयर हटा देंगे, है ना। एक यहाँ पे ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था, इन स्पेस ग्रोइंग प्राइवेट रोल। तो यहाँ पे इन स्पेस क्या है, द न्यू इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो ये फंक्शनल होगा अभी विद इन 6 मंथ, और ये असेस करेगा जो भी प्राइवेट प्लेयर्स की नीड्स और डिमांड्स हैं इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लोर वेज टू एकोमोडेट दीज रिक्वायरमेंट्स इन कंसल्टेशन विद इसरो। ठीक है, तो अब ये प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसरो में, अगर हमें मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन को मतलब क्या करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है उसको, तो ये ज़रूरी है। अब इससे इन स्पेस जो है इज़ सपोज टू बी अ फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो रेगुलेटर, और ये इंटरफेस की तरह काम करेगा इसरो और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में। और जो भी हमारे स्पेस रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं और जो स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ किस तरह से किया जाना है, उनको इंक्रीज़ कैसे करना है, वही सब इसमें है। अब इन स्पेस की 2019 के बजट में हमने इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक सेटिंग अप ऑफ अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NSIL, जैसे कि ये क्या है PSU है, जैसे पहले क्या था, पहले क्या अभी भी वो है एंट्रिक्स। ठीक है, एंट्रिक्स भी कॉरपोरेशन है इसी की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड विच इज़ स्टिल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे बनाया गया था, और पब्लिक सेक्टर दैट वुड सर्व एज अ मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। इट्स मेन पर्पज इज़ टू मार्केट द टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इसरो एंड ब्रिंग इट मोर क्लाइंट्स दैट नीड स्पेस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो अभी ये बोल रहे हैं कि इस पर रिडिफाइन भी करेंगे, मतलब जो NSIL है उसको रिडिफाइन करेंगे कि किस तरह से मतलब ये जो करेंटली सप्लाई स्ट्रेटजी है उसमें कैसे काम आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।